Good morning students. Today chapter number 7 formatting data in MS Excel में आगे स्टडी करेंगे. न्यू टॉपिक इज अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशंस. अलाइनमेंट क्या होता है? देयर आर वेरियस कमांड्स इन द अलाइनमेंट ग्रुप टू चेंज द पोजीशन ऑफ द डेटा. जो भी हमें डेटा कुछ भी हमें लिखा है उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प ले सकते हैं? अलाइनमेंट की. टू चेंज द पोजीशन ऑफ डेटा, सिलेक्ट अ सेल एंड क्लिक द डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन इन द अलाइनमेंट ग्रुप. आप यहाँ पे देख सकते हो ये अलाइनमेंट ग्रुप है. यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो अप जाना है, वो हमें टॉप में चाहिए तो हमें टॉप अलाइनमेंट में जाना है, मिडल में चाहिए तो मिडल अलाइनमेंट, बॉटम में जाना है बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट में हम इस तरह से हम हमारा जो टेक्स्ट हमने जो लिखा है वो रख सकते हैं. यहाँ पे हमने दिया है लेफ्ट अलाइनमेंट. इट अलाइन अ टेक्स्ट टू द लेफ्ट विदिन अ सेल. जो भी हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड आएगा, राइट अलाइनमेंट में राइट साइड, सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर में होगा. देन टॉप अलाइनमेंट में जो हमारा सेल है, जो भी हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आएगा? टॉप. मिडल अलाइनमेंट, इट अलाइन्स टेक्स्ट सो दैट इट इज अ सेंटर बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेल. मिडल में क्या आएगा? टॉप और बॉटम की बीच में आएगा. और बॉटम अलाइनमेंट में इट अलाइन द टेक्स्ट टू द बॉटम ऑफ द सेल. टू चेंज, you can also change the orientation. To change the orientation of the data, follow the given steps. Orientations मतलब कि हमें जो टेक्स्ट लिखा है वो हमें कौन से एंगल में चाहिए. आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब क्या है? ओरिएंटेशंस. हमें वर्टिकल चाहिए, रोटेट करना है हमें कोई टेक्स्ट को, फिर रोटेट अप करना है, डाउन करना है, हमें कोई भी अलाइनमेंट के इस हिसाब से चाहिए तो ये क्या है? सब ओरिएंटेशंस है. यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट अ सेल और रेंज ऑफ सेल. स्टेप 2, क्लिक ओरिएंटेशन बटन फ्रॉम अलाइनमेंट ग्रुप एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. स्टेप 3, क्लिक द डिजायर्ड ऑप्शन. द डेटा विल रोटेट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सिलेक्टेड. ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैंने सेंटेंस लिखा है. अब मैं यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करूँगी. अलाइनमेंट हमें कहाँ पे मिलेगा? होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में. यहाँ पे आप देख सकते हो अलाइनमेंट ग्रुप. यहाँ पे सेंटर राइट लेफ्ट अलाइनमेंट्स होते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा. सेंटेंस सिलेक्ट करने के बाद आप सेंटर में सेंटर कर सकते हो, राइट में जाके राइट कर सकते हो और लेफ्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से अलाइनमेंट यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशंस. ओरिएंटेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिएंटेशन. यहाँ पे पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओरिएंटेशंस अलग अलग वेराइटीज़ में आपको मिलेंगे. यहाँ पे आपको वर्टिकल चाहिए, स्लांट चाहिए. आप देख सकते हो कि उस हिसाब से हमारे जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे वर्टिकल आ गया. इस तरह से हम ओरिएंटेशंस को सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज wrap text. तो wrap text क्या है? You can use wrap text option in alignment group for getting the long text wrapped within the small same cell. Select a cell, click wrap text. Data will be wrapped and confirm to the selected cell only. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसको एक सेल में ही करना है. तो क्या करना पड़ेगा? हमें wrap text करना पड़ेगा. wrap text करोगे तो ये पूरा सेंटेंस है वो एक सेल में आ जाएगा. ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि wrap text कहाँ पे आपको मिलेगा? यहाँ पे होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे है wrap text. आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि एक सेल में हमारा जो भी टेक्स्ट था वो आ गया. वापस से आपको पूरा सेंटेंस चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो wrap text किया है अब नहीं चाहिए. तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो भी नॉर्मल हमें
हमारा जो टेक्स्ट था वो आ गया। नाउ नेक्स्ट इज मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर में क्या करेंगे, व्हेन अ टेक्स्ट इज टू लॉन्ग एंड यू डू नॉट वांट टू रैप इट, यू कैन यूज द मर्ज एंड सेंट option from the alignment group. This option will not break the long text into more than one line. Instead, it will merge, adjust the cell into larger cell and text remains in one line only. Select a cell like click merge and center. Data will be merged into adjusted cell. You can try all the options in merge and center drop down list yourself and observe the changes. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे options है merge and center, merge cross, merge cell and unmerge the cells. यहाँ पे अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो होम टैब में merge and center ऑप्शन है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, अलाइनमेंट ग्रुप में, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल एंड अनमर्ज दी सेल। यहाँ पे आपको बारी बारी ये ऑप्शंस आपको देखने। सबसे पहले हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो एक्सेल है, यहाँ पे एक्सेल लिखा है वो यहाँ पे 2 सेल्स में है, ठीक है। अब मुझे 1 सेल में चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे पूरा जो सेंटेंस है वो एक सेल में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, मर्ज क्रॉस, तो आप वो करोगे तो वहाँ पे भी आपको वो चेंजेस दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज मर्ज द सेल। यहाँ पे अब एक बार हमने मर्ज कर दिया, तब हमें अनमर्ज करना है। अनमर्ज करना है, यहाँ पे अनमर्ज सेल लिखा है, वो क्लिक करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। इसी तरह से हमारा यहाँ पे ये 3 टॉपिक से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर्स क्या होता है, हेडर मीन्स कि कुछ भी हमें पेज में हेडिंग देना है तो हम हेडर के थ्रू दे सकते हैं। फुटर मतलब कि हमें कुछ भी नोट लिखना है पेज के कंप्लीट हो जाने के बाद, तो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, फुटर में। यू कैन यूज द हेडर एंड फुटर बटन ऑन द इंसर्ट टैब टू क्रिएट हेडर एंड फुटर्स। A header is a text that appears at the top of every page of your printed worksheet. Footer is a text that appears at the bottom of every page of your printed worksheet. Header हम कहाँ पे रख सकते हैं, टॉप। हम टॉप में जहाँ पे हमें हेडिंग लिखना है तो हेडर यूज़ कर सकते हैं, और बॉटम में कुछ लिखना है तो फुटर यूज़ कर सकते हैं। यू कैन टाइप इन योर हेडर एंड फुटर और यू कैन यूज प्री डिफाइंड हेडर्स एंड फुटर्स। To find predefined headers and footers, click the header and footer button or use the header footer element group button. Header footer elements में कौन कौन सा आता है, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम एंड पिक्चर्स, ये सब कुछ हम हेडर एंड फुटर में ऐड कर सकते हैं। फुटर में हम पेज नंबर भी कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस हम ऐड करना है, टाइमिंग्स, कुछ भी हमें कुछ भी फाइल का नेम लिखना है, कुछ शीट के नेम, सब कुछ ये हमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐड करने के लिए कहाँ पे जाना होता है, इंसर्ट में। इंसर्ट द पेज नंबर, इंसर्ट द नंबर ऑफ द पेजेस इन द डॉक्यूमेंट, insert the current time, insert the path of to the document, insert the file name, insert the name of the worksheet and enable you to insert a picture। ये सब कुछ हम header footer में ऐड कर सकते हैं। Now how to insert header and footer, तो यहाँ पे हमें steps दिए गए हैं। सबसे पहले है choose the insert tab। सबसे पहले कहाँ पे जाना है, insert tab में, उसके बाद कहाँ पे जाना है, header and footer। हेडर फुटर में जाओगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए, हेडर फुटर के एलिमेंट्स है ये सब कुछ। यहाँ पे जो भी ऐड करना है तो हम इसमें से कोई भी ऐड कर सकते, नंबर ऑफ पेजेस, पेज नंबर, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम एंड शीट नेम, पिक्चर्स, जो भी ऐड करना चाहते हैं
वो ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेडर जो है वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये स्टेप्स दिए गए हैं। और यहाँ पे स्टेप 5 जो है, click the left slide of the header area, type your name, and when you print your document, Excel will place your name in the upper left corner. Now click the go to footer button. The Excel moves to the footer area. Click the footer button, the menu appears. Click the path to your document. Excel will replace the path to your document at the bottom of every printed page. इस तरह से हम footer भी ऐड कर सकते हैं। मैं हमें आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। अब हमें फूटर और हेडर को रिमूव करना है तो क्या करना है, डबल क्लिक द हेडर एंड फूटर एरिया नियर द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज टू ओपन द हेडर एंड फूटर टूल्स। स्टेप 2, सिलेक्ट द कंटेंट ऑफ द हेडर एंड फूटर। स्टेप 3, प्रेस द डिलीट की और प्रेस Ctrl+X एंड देन क्लिक ऑन क्लोज। इस तरह से हम हेडर फूटर को रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ रिटर्न टू नॉर्मल व्यू। हमें नॉर्मल व्यू में रिटर्न होने के लिए क्या करना है, स्टेप 1, चूज द व्यू टैब, देन क्लिक द नॉर्मल बटन इन द वर्कबुक व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप में हमें नॉर्मल बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल व्यू आ जाएगा। नाउ नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना है, एक्सेल प्रोवाइड वेरियस ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग नंबर्स। नंबर्स ग्रुप ऑफ द होम टैब shows various buttons like accounting number format, percentage style, comma styles, increase or decimal and decrease the decimal। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, मूव टू सेल B8। नाउ टाइप 78966, देन क्लिक द चेक मार्क ऑन द फॉर्मूला बार। Choose the home tab. Now click down arrow next to the number format box. The menu appears. Click number. Excel adds 2 decimal places to the number you type. Click the comma style button. The Excel separates the 1000 with the comma. यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 78966। अब यहाँ पे नॉर्मली हमने क्या लिखा है तो इस तरह से आएगा। अब हमें डेसिमल, इंक्रीज द डेसिमल नंबर में क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो तो इस तरह से आ जाएगा 78966.00। मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकल में भी दिखा सकती हूँ। नाउ चेंज द डेसिमल टू द परसेंटेज। अब यहाँ पे डेसिमल आप यहाँ पे देख सकते हो 0.75 लिखा है। अब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, परसेंटेज। परसेंट पे ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 75% आ जाएगा। ठीक है। नाउ फ्रैक्शन, एंटरिंग फ्रैक्शन। Fractions are written in a slightly different way in Excel. Let us learn it. Now to enter a fraction, say 1/6, you need to do a mention below. यहाँ पे हमें फ्रैक्शन लिखना हो तो क्या करना है, एंटर अ 0। सबसे पहले 0 एंटर करना है, फिर हमें स्पेस बार पर स्पेस देनी है और फिर हमें 1/6 लिखोगे तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकल में दिखाती हूँ। यहाँ में एक्सेल में क्या करना है, हमें हेडर फुटर लेना है। तो इंसर्ट में जाके हमें कहाँ पे जाना है, हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेडर आके यहाँ पे हमें कोई भी टाइटल लिखना है तो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7, इस तरह से हेडर दे दिया। यहाँ पे उसके एलिमेंट्स आ गए, पेज नंबर, नेम ऑफ पेजेस, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम, पिक्चर्स। अब मुझे पेज नंबर भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे पेज नंबर भी ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे जो भी पेज मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे पेज नंबर ऐड कर सकती हूँ इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट इज़ फूटर। तो फूटर मुझे लेना है तो यहाँ पे सेपरेटली भी हम फूटर ले सकते हैं।
यहाँ पे आपको जिस तरह से भी फुटर लेना चाहते हो उस तरह से ले सकते हो। मुझे ये चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फुटर आ गया। अब ये मुझे ये हो जाने के बाद ये क्या है, यहाँ पे हेडर और नीचे जो है वो क्या है, फुटर। ये जो है वो क्या है, हमारा फुटर आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब मुझे नॉर्मल व्यू करना है। तो नॉर्मल व्यू करने के लिए ये जो हेडर फुटर है वो मुझे निकालना है, इसलिए उसके पहले हमें नॉर्मल व्यू करना पड़ेगा। तो वहाँ पे व्यू में जाके नॉर्मल पर क्लिक करोगे तो हमारा नॉर्मल जिस तरह से पहले था उस तरह से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नंबर फॉर्मेटिंग। तो मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे कहीं पे भी हम इस तरह से हमारा कर्सर रखेंगे। मैंने अभी कहाँ पे रखा है, D10 में। अब मैं कुछ भी लिखूँगी 78966। अब ये मैंने लिख लिया। अब मुझे ये डेसिमल में चाहिए, तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी। अब मैं कहाँ पे जाऊँगी, होम टैब। होम टैब में आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है जनरल। अब उसमें ड्रॉप डाउन मेनू ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल। जनरल में क्या आएगा, हम ABCD 1 2 3 सब कुछ लिख सकते हैं। नंबर में ओनली 1 2 3, फिर करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे करेंसी में लिखना है, तो यहाँ पे करेंसी आ गई। मुझे डेसिमल में चाहिए तो मैं डेसिमल में भी यहाँ से मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे डिक्रीज द डेसिमल, यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे करेंसी, जो भी हमें चाहिए वो यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, नंबर फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल हमें डेसिमल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0.78। अब मुझे चाहिए परसेंटेज में, ये जो लिखा है वो मुझे परसेंटेज में क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे परसेंटेज में आ गया। अब क्या करना है, एंटरिंग फ्रैक्शन। अब एंटरिंग फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या प्रेस करना है, 0। फिर हमें स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद लिखना है 1 और फिर ये जो स्लैश है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्लैश है वो मैं प्रेस करूँगी, आप देख सकते हो, और मैं यहाँ पे 6 लिखूँगी और एंटर करूँगी। यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें फ्रैक्शन एक्सेल में लिखना है तो हम एक्सेल में फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे दिया है कि हमें इस तरह से फ्रैक्शन लिखना है, टू एंटर अ फ्रैक्शन विथ होल नंबर, फॉर एग्जांपल 4 and then 4/5, then you need to enter the mention below। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं 5 लिखूँगी, फिर स्पेस करूँगी, फिर 4/5 और एंटर करूँगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।